अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 दिन पहले बाबा खान साहब के पास जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, असगर चुलबुल साहब, इलियास सेठ साहब, रहीम मिर्ची साहब, हम तमाम लोगों मिलकर इस बात पर अंदाज़ा हमें भी था कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और इन दिनों में हमारी मार्केट को लेकर अफरा तफरी हो सकती है, तो उसकी बात को लेकर एक मीटिंग की गई जिसमें ये तय किया गया कि हम तमाम ज़िम्मेदारान के जानिब से गुलबर्गा की अवाम को ये अपील की जाएंगी कि इस मरतबा होने वाली ईद को सादगी से ईद मनाएं। और एक बात भी उसमें आई कि अवाम सादगी से ईद मनाएंगी मगर कपड़ा मार्केट अगर खुलेंगी तो फिर उसका क्या। तो कल असगर चुलबुल साहब के मकान पर कपड़ा व्यापारी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं शहर गुलबर्गा के, उन लोगों के साथ एक मीटिंग हुई। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़े से कई एक रीज़निंग बताते हुए अपने अपने ईद तक अपने दुकानों को बंद रखने का फ़ैसला किया, जिसमें कई एक रीज़निंग है जिस तरीके से ये कोरोना के पूरे एपिसोड में मुसलमानों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, वो बदनामी से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करने के बाद में भी हमारे गुलबर्गा के बिज़नेस फ्रेटर्निटी के लोग एक डिसीजन लिए कि ईद तक कम से कम हम अपने दुकानों को नहीं खोलेंगे, क्योंकि इबादत गाहें बंद हैं। हमारा बिलीव ये है कि रोज़ी अल्लाह ताला देने वाला है, तो लिहाजा जब तक हम दुकानों को बंद रखेंगे उसके बाद में से एक यूनिटी का मैसेज देंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन जो मेहनत किया है अभी तक कोरोना वायरस को रोकने की, सोशल डिस्टेंसिंग को रखने की, लॉकडाउन को कम्प्लीटली सक्सेसफुल करने की, तो लिहाजा हम पूरा ईद तक इसे सक्सेस करेंगे, शहर गुलबर्गा से कोरोना ख़त्म करेंगे। और अमीर आदमी अगर कपड़ा ख़रीदेगा तो गरीब आदमी कपड़ा ख़रीद नहीं सकेगा। यह हालात में उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए भी बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोगों ने एक डिसीजन लिया कि ये बंद रखा जाएगा। तो हम तमाम लोग कायदीन उनके डिसीजन की तायीद करते हैं। जिस तरीके से शिवाजी नगर में लिया गया, मैसूर के मीना बाज़ार मर्चेंट एसोसिएशन ने लिया, ये तमाम एक रेफरेंसेस बन रहे हैं, क्योंकि आज ये तमाम रेफरेंसेस को देखकर हमारे गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर ने फिर से रिलैक्सेशन जो दिया गया था उसे विड्रॉ कर लिया गया है। फिर लॉकडाउन कंटिन्यू कर दिया गया है। जो चीज़ों को अलाउ किया गया था कल, इस तरीके का कंफ्यूजन ना पैदा किया जाए। ये लॉकडाउन ईद तक वॉलंटरली कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी ने तो फैसला दे दिया है कि ये लॉकडाउन को ईद तक कंटिन्यू रखने का, क्योंकि हमें हमारा कॉमन एनिमी जो है कोरोना वायरस है, हम उससे फाइट करने के लिए पूरे रेडी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा पूरा 100% कोऑपरेशन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर वहाज बाबा साहब, असगर चुलबुल साहब और हम आपके बीच आने का मकसद ये है कि गुलबर्गा शहर के अंदर कल गुलबर्गा के ताजिरों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अहम फ़ैसला उन्होंने लिया और आपके सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने इस बात को आम किया कि गुलबर्गा के तमाम कपड़े के व्यापारी गुलबर्गा शहर के अंदर रमज़ान की ईद तक अपने दुकानों को बंद रखेंगे। मैं अपनी जानिब से और तमाम कायदीन की जानिब से मैं गुलबर्गा के तमाम ताजिरों के इस जज्बे को जो उन्होंने ऐसे एक अहम वक्त में लिया है, मैं उनको सलाम करता हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने इस तरह की एक ज़िम्मेदाराना पहल की है। और साथ ही साथ मैं गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि ये बहुत ही नाजुक वक्त है, नाजुक मरहला है, जहाँ पर हम कोरोना वायरस के इस वबा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर 50 दिन हो गए लॉकडाउन हो गया है और ये ईद आ रही है।
रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर हमारे मस्जिदें आबाद नहीं हैं, हमारे इबादतें रमज़ान के इस मुबारक महीने के अंदर मस्जिदों से महरूम रहे हैं। मकान में हम तरावी अदा कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और ऐसे माहौल में हमारा ईद मनाना मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बेमाने हैं, बेमतलब है। और हमारे इस ईद मनाने में अगर हम नए कपड़े खरीद कर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ईदगाहों को जाने का रास्ता भी जो है खुला नहीं है, ईदगाहों पे ईद की नमाज़ अदा करने का मौका भी शायद हमको नहीं मिलेगा, तो कोई मकसद नहीं है कि हम नए कपड़े खरीदें ऐसे वक्त में, जबकि 50 दिन से जो लॉकडाउन है, बहुत सारे गरीब लोग आज खाने के लिए तरस रहे हैं। 50 दिन से उनके पास कोई कमाई का कोई ज़रिया नहीं, ज़रिया माश नहीं, वो बिल्कुल भूख से, गरीबी से तड़प रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर थोड़े लोग जो इस्तात रखने वाले लोग अगर कपड़ा खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों को तकलीफ़ होगी। आज वक्त की ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत है कि तमाम गुलबर्गा शहर के मुसलमान ये अहद कर लें कि इस ईद को कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदेगा। कोरोना की इस लड़ाई के अंदर हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। और साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी हरकत तमाम मीडिया चैनल्स को, जो बिल्कुल उनके जहन में फ़िरका परस्ती भरी हुई है, हिंदू मुस्लिम आए दिन वो लोग इशू पे बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम कपड़े खरीदने के लिए अगर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, आरएसएस मीडिया, ये फिर से मुसलमानों को कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जो है मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। मुसलमान गुलबर्गा शहर के और खुसूसन तमाम हमारे ताजिर और उलमा इकराम, उन्होंने पहल की है, उन्होंने खुद से बाहर आकर ये कहा है, ऐलान किया है कि हम लोग दुकान बंद करेंगे, कोई कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। आज गुलबर्गा शहर के अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा अगर होना है तो मैं समझता हूँ कि गरीबों के साथ अमीरों को जुड़ना होगा। गरीब जो जिसके पास इस्तात नहीं है, जो कपड़े खरीद नहीं सकते, अमीरों को भी उनके साथ खड़ा होना है और देखना है। जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, कपड़ा खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे, नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में कोई अगर गरीब है, वो आपने जो पैसा आपने जो कपड़े के लिए रखा है उन तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह ताला ईद का जो पैगाम है, मोहब्बत का, इत्तेहाद का, खुलूस का, इस चीज़ को जो है आम करके इंशाअल्लाह गुलबर्गा एक मिसाली शहर बनेगा। मैं तमाम गुलबर्गा के अवाम से अपील करता हूँ कि इस साल ईद जो है सादी से सादी मनाएं और कपड़े खरीदने के ऐसे जो चीज़ें हैं इसे एहतियात करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीपल फोरम की एक मीटिंग ज़िम्मेदारों की तलब की गई थी, जिसकी सारी तफसील मोहतरम जनाब वाहिद बाबा साहब और नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने बयान की। और बयान कर कर ये सबसे अपील की है कि इस मर्तबा ईद उल फितर की ईद बहुत ही सादगी के साथ मनाई जाए। उस इजलास में ये भी तमाम पहलुओं पर गौर हुआ कि मुल्क में एनआरसी को लेकर के जो हमारे नौजवान को शहीद किया गया और साथ ही साथ दिल्ली में जो मंसूबाबंद साजिश के ज़रिए फसाद बर्पा कर कर जो नुकसान वहाँ पर किया गया, आज भी वहाँ पर दिल्ली में कई ऐसे महल्ले हैं जहाँ पर गरीब गुरबा भूख से तड़प रहे हैं। और उसके बाद कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरा ठेकरा मुसलमानों पर फोड़ने की जो कोशिश की है, उसको लेकर भी मिल्लत इस्लाम में बहुत फ़िक्र और बहुत ही गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए पीपल फोरम ने ये तमाम लोगों से ये अपील जारी की है कि वो ईद को बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं और रमज़ानुल मुक़द्दस जैसे महीने में
जो मस्जिदों को बंद किया गया है उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि पहले मस्जिदों को आबाद किया जाए, फिर कारोबार होंगे, फिर उसके बाद ईद मनाई जाएगी। तो चुनाचे कल तुज्जार हजरात की एक अहम मीटिंग हुई और फ़ोन के ज़रिए भी पूरे ताजरों से बात की गई। तो मुत्तफ़क़ तौर पर उन्होंने भी वॉलंटरी तौर पर ख़ुद से आकर के यही ऐलान किया कि हम ये एक साजिश के ज़रिए जो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मिल्लत इस्लामिया मुसलमानों की तरफ से कोरोना हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद से हम अपने तमाम कारोबार बंद रखेंगे और ईद उल फितर तक हम इसको बंद रखेंगे। तो इसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया में भी ये ख़बर आ चुकी है। और साथ ही साथ आज सुबह में कारपोरेशन कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड गारमेंट के 270 लोगों ने मीटिंग की, जिसमें हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। उन्होंने भी ये तय किया कि रेडीमेड गारमेंट के जितने भी कारपोरेशन कॉम्प्लेक्स में 270 शॉप हैं वो भी बंद रखेंगे। और उसके बाद मदीना कॉम्प्लेक्स के जो 86 जो शॉप्स हैं जिसमें रेडीमेड गारमेंट भी है और दूसरे शॉप्स भी हैं, वो लोगों ने भी ऐलान किया कि वो भी अपना कारोबार बंद रखेंगे। और उसी के साथ 12 बजे चप्पल बाज़ार के जो 36-40 लोग जो दुकानें थी उन्होंने भी वहाँ पर उस वक्त मीटिंग की और उन्होंने भी ऐलान किया कि हम भी अपना कारोबार बंद रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तमाम ये रेडीमेड गारमेंट, मदीना कॉम्प्लेक्स, चप्पल बाज़ार और तुज्जार हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब मिल्लत इस्लामिया को एक सख्त पैगाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कम्युनल कार्ड खेल रही है उसको देने की ज़रूरत थी, तो सरज़मीन बंदनहास से उन्होंने पैगाम रवाना किया है। मैं आखिर में तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप बाज़ारों को मत जाइए, बाज़ार तो बंद हैं। आज डिप्टी कमिश्नर ने कल के ऐलान के बाद ख़ुद उन्होंने ये महसूस किया कि वाकई ये लॉकडाउन को जो उन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया है उसको विड्रॉल करने की ज़रूरत थी, तो आज उन्होंने इसको फिर से आज रात उसको विड्रा किया है। तो तमाम लोगों से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप अपने घरों में रहिए और एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, घरों में इबादत कीजिए। मस्जिदें जब तक आबाद नहीं होती, खुल नहीं जाती, तब तक आप अपने तौर पर घरों में इबादत कीजिए। इस ताल्लुक़ से मैं हो या वाज बाबा हो, नासिर हुसैन उस्ताद हो, बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान हो, इलियास बागवान साहब हो, अब्दुर्रहीम मिर्ची, आरिफ अली मनियार हो, डॉक्टर इरफान, सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को के दरमियान जा कर के कि उन्हें समझाएं कि गैर ज़रूरी बाज़ारों में मत निकलें और बिल्कुल इत्मीनान के साथ और पुरअमन तरीक़े से और बिल्कुल सादगी के साथ ईद उल फितर को मनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि जनाब असगर चुलबुल साहब, वाज बाबा साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब कल ताजिर हजरात से एक मीटिंग जो हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम बंद रखेंगे, तो मैं आज डीसी के जो बंद का ऐलान फिर डीसी ने कहा, इसीलिए मैं पूरे गुलबर्गा के जो ताजिर हजरात कल आए थे उनको मुबारकबाद देता हूं। और इसी तरह मैं तमाम कौम और अवाम को अपील करता हूं कि ईद इस मरतबा सादगी से मनाएं। और तमाम मैं उन ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूं कि अपने अतराफ़ जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प करें, उनको भी सादगी से ईद मनाने की कोशिश करने लगा।